जिस प्रकार से तोते मतलब राक्षस की जान तोते में थी, उसी तरह से आरएसएस और बीजेपी की जान ईवीएम के चिप में और ईवीएम मशीन में अटकी हुई है। बाप रे बाप, राजस्थान का चुनाव हमको जीता हुआ हरवा दिया गया। अच्छा। जब पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, आज जो खुला उसमें हम सब पे आगे थे, और ईवीएम जो खुला तो दुकानदारी साफ कर दी गई। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा है मेयर का चुनाव 20 वोट वाला बेचारा हार गया और 16 वोट वाला जीत गया, मेयर हो गया। जबकि उसमें से 8 वोट अपने ही पेन से उल्टा सीधा लिख करके वो अधिकारी जो है, प्रोजाइडिंग अफसर जो है, 8 वोट अवैध घोषित कर दिया। अच्छा। वो आप मुझे बताइए कि इस देश के ब्यूरोक्रेटों को या तो रोड पर उतर करके पीटा जाए। भारत निर्वाचन आयोग न हो करके भारतीय जनता पार्टी या संघ मुख्यालय बन गया है निर्वाचन आयोग। तुमको जनता जब इतना ज्यादा पसंद कर रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव करने में तुम्हारी फट रही है। इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा हूँ तो भाड़ है, वो मुजरे दिखा रहा है। अच्छा। बीजेपी वालों को अगर इसकी प्रॉपर्टी चेक किया तो हजारों करोड़ का मालिक मिलेगा। किसका प्रॉपर्टी? यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अच्छा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। इससे बड़ा भ्रष्ट ये सब अधिकारी मिलेगा नहीं। बिहार में आपने देखा नीतीश कुमार, हाँ, कुंडी न खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा वाली कहानी हुई। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि कुल मिलाकर के इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ गया। अरे भाजपा के तमाम बलात्कारी खुले सांड घूम रहे हैं, तो लोग अपनी बेटियों को बचा के न रखें, छुपा के न रखें। अच्छा। तो इन हैवानों के बीच छोड़ दें। अब बाल मुकुंद आचार्य को उस स्कूल के बच्चों को चाहिए था, को ही पकड़ के कूट देना चाहिए था। जब इस तरह का विधायक को समूह नोच लेना चाहिए। वो साधु नहीं, शैतान है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 धीरे धीरे करीब आ रहा है, ठीक वैसे वैसे विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। जी हां, जंतर मंतर पर भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में हिजाब का एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में थाने का घेराव कर मुस्लिम बच्चियां और उनके परिजन विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ईवीएम से होने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, बताइए, ईवीएम को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? दरअसल जो भारत ईवीएम बनाती है वो कंपनी, उसके 7 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें 4 जो है बीजेपी के पदाधिकारी, अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। अच्छा। एक तो शिवनाथ यादव है, उत्तर प्रदेश ओबीसी का उपाध्यक्ष है। अच्छा। एक बिहार की है, वो तमाम आयोगों में काम कर चुकी है, बीजेपी की है जी। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़ौदा के हैं, गुजरात के, वो भी भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसमें डायरेक्टर है। एक और साहब है, दांत का हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन भाजपा जी के राष्ट्रीय सचिव या कुछ हैं किसी भी विभाग में। तो जबकि उसका नियम है कि उसके डायरेक्टर वही बनाए जा सकते हैं जिनका के घर का कोई कर्मचारी भी उसमें ना हो। अच्छा। जिनका हित भी ना हो उसमें, जिनसे वो ईवीएम मशीन या ईवीएम बनाने वाली कारखाने प्रभावित ना होते हों। अच्छा। जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, तो वो लोग हैं। जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है कि 1 टाइम प्रोग्राम के बाद बेकार, मतलब उसमें दोबारा प्रोग्राम डाला ही नहीं जा सकता। अच्छा। जबकि चिप बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इसमें बार बार प्रोग्राम डाले जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं परिणाम। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बाप जो है सरस्वती स्थित मंदिर चलाता था, संघी था। अच्छा। जिसकी भी शिक्षा दीक्षा संघ में हुई है। जिस प्रकार से तोते मतलब राक्षस की जान तोते में थी,
उसी तरह से आरएसएस और बीजेपी की जान ईवीएम के चिप में और ईवीएम मशीन में अटकी हुई है। बाप रे बाप, राजस्थान का चुनाव हमको जीता हुआ हरवा दिया गया। जब पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और जो खुला उसमें हम सब पे आगे थे, और ईवीएम जब खुला तो दुकानदारी साफ कर दी गई। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा है मेयर का चुनाव 20 वोट वाला बेचारा हार गया और 16 वोट वाला जीत गया, मेयर हो गया। इंडिया अलायंस को 20 वोट पड़े थे और बीजेपी को 16 वोट पड़े थे, जबकि उसमें से 8 वोट अपने ही पेन से उल्टा सीधा लिख करके वो अधिकारी जो है, प्रोजाइडिंग अफसर जो है, 8 वोट अवैध घोषित कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि इस देश के ब्यूरोक्रेटों को या तो रोड पर उतर करके पीटा जाए, या इस देश की जनता करे तो करे क्या? आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के आदमी बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम मशीन वाला है उसके डायरेक्टर 4 बीजेपी के हैं। चारों बीजेपी के हैं। और अब चीफ इलेक्शन कमीशन में भारत निर्वाचन आयोग ना हो करके भारतीय जनता पार्टी या संघ मुख्यालय बन गया है निर्वाचन आयोग। आप मुझे बता दीजिए कि क्या विपतान पड़ी, तुम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे हो? तुमको जनता जब इतना ज्यादा पसंद कर रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव करने में तुम्हारी फट रही है। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं आप? इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा हूँ तो भाड़ है। वो मुजरे दिखा रहा है बीजेपी वालों को, कहता है कि हम नोटिस तो भेजना, भेज, अब पब्लिक के बीच तू अकेले मिल, फिर पब्लिक तुम्हें बताएगी कि चोर बेईमान। अगर इसकी प्रॉपर्टी चेक किया तो हजारों करोड़ का मालिक मिलेगा। किसका प्रॉपर्टी? यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। इससे बड़ा भ्रष्ट ये सब अधिकारी मिलेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन के अलावा? हाँ। तो मेरे भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसा चाहिए? टीएन सेशन जैसा चाहिए। इसके जैसा जो कायर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भ्रष्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए। बीजेपी की जो राजस्थान में सरकार बनी, लोग नंगा प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए हैं। तमाम जो जनहित की सुविधाएं थी बीजेपी सरकार ने निगल लिया। बिहार में आपने देखा नीतीश कुमार, हाँ, कुंडी न खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा वाली कहानी हुई। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि कुल मिलाकर के इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ गया है। क्या लगता है? अब यही है कि जिस साधु महात्मा घूमते मिल जाए बीजेपी के नाम पर, भाजपा के भगवान के नाम पर मांगे तो इनको कुएं में ढकेल दो। ये जितने भगवाधारी हैं अमूमन चारों शंकराचार्य को छुड़ा करके बाकी सब दलाल बन गए हैं। भगवा बस पहन के धर्म की आड़ में छुप करके भारतीय जनता, भारतीय नागरिकों का शोषण कर रहे हैं। तो इनकी दवाई तो अब जनता को करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम एक धोखा है। जनता का एक सवाल है कि क्यों ना सारे दल मिलकर ईवीएम का बहिष्कार कर दे, चुनाव ही न लड़े, तो क्या इससे समाधान निकल सकता है? यहाँ पे आप बताइए, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव की हैसियत नहीं है मोदी और शाह या संघ के खिलाफ कुछ बोल जाए। उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनकी पुत्र वधू और पुत्र यादव सिंह वाले भ्रष्टाचार, करप्शन के हिस्सेदार रहे हैं। उनका भी नाम है जांच पड़ताल में। इसलिए वो अखिलेश जी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, ताकि ये वो कोशिश कर रहे हैं कि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बने, कुछ उल्टा सीधा काम करवा करके इंडिया गठबंधन से अलग करवा दिया जाए। वो भी विभीषण का और जयचंद का रोल अदा कर रहे हैं सपा में बैठ करके। लेकिन इंडिया गठबंधन का और सपा का तो हुआ ना समझौता 60 और 20 अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। एक बार तो अखिलेश यादव का ट्वीट आया कि 11 सीटों के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन हो रहा है। अब वो जो कहेंगे जो दे देंगे, हम भिखारी हैं क्या? अच्छा, आओ या हमारी कम हैसियत हमसे ज्यादा पूरे देश में सीट जीत करके लाएंगे?
उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 15-20 सीट तो हम वैसे जीत लेंगे बिना इनके सहयोग के। अच्छा, लेकिन क्या आपको नहीं भाई लगता साहब, हाँ, जब हाँ। इंडिया गठबंधन के तरफ से हाँ, दलित प्रधानमंत्री माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में घोषित हो चुके हैं, हाँ, हाँ, तो दलित समाज की हिस्सेदारी तो रहेगी ना। आप जो कह रहे हैं भिखारी नहीं है, लेकिन अगर दो गुटों का, दो दलों का अलायंस होता है, गठबंधन होता है, तो उसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से ही ना वो सीटों का बंटवारा होगा। हाँ, होना चाहिए। हाँ। 40 तुम लो, 40 हमको दो। हाँ, वो तो बैठक बातचीत से ही निकलेगा ना। हाँ, तो हमारे नेता कर रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो राजस्थान में पिछले 2 दिन से वहाँ की मुस्लिम बच्चियाँ और उनके परिजन प्रोटेस्ट करें, वहाँ के एक विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने विवादित बयान दिया है कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन होना चाहिए, माहौल खराब करता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाजपा के तमाम बलात्कारी हाँ, खुले सांड घूम रहे हैं, हाँ, तो लोग अपनी बेटियों को बचा के न रखें, छुपा के न रखें, अच्छा, तो इन हैवानों के बीच छोड़ दें। अब बाल मुकुंद आचार्य को उस स्कूल के बच्चों को चाहिए था, कोई पकड़ के कूट देना चाहिए था। जब इस तरह का विधायक को समूह नोच लेना चाहिए। हाँ, वो साधु नहीं, शैतान है, हाँ, बलात्कारी है वो। अच्छा, अब बीजेपी की एक कौन है, निगार अब्बास, हाँ, निगहत अब्बास, हाँ, निगहत अब्बास, हाँ, उसने आरोप लगाया है, बीजेपी की प्रवक्ता थी, हाँ, कि बीजेपी में पद पाने के लिए हाँ। महिलाओं से हाँ, गलत डिमांड की जाती है, यौन शोषण किया जाता है, बिस्तर गर्म करने के लिए बोला जाता है। ये उनका ट्वीट है। मेरा एक सवाल और है, जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, उसमें आपको धांधलेबाजी कहाँ लगती है? अधिकारी बिक चुका था। अच्छा, हाँ, चुनाव आयोग का? हाँ, चुनाव आयोग का अधिकारी बिक चुका था? हाँ। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा, कभी मस्जिद तो कभी हिजाब तो कभी घूंघट, क्या है देश में अब समस्याएं खत्म हो गई हैं क्या? कभी मस्जिद तो कभी अजान तो कभी घूंघट कभी हिजाब, समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। तो बीजेपी के पास इसके अलावा जनता को बताने को कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है। ना ना ना, कुछ नहीं इनके पास, कुछ नहीं। विकास का मुद्दा है। विकास किया हो तब ने बतावे। सबका साथ सबका विकास है। हाँ, इनके पास कि इनके वहाँ कितने बलात्कारी हैं, हाँ। बलात्कार कैसे किया जाता, हाँ। महिलाओं का चीरहरण कैसे किया जाता है, ये बताने के लिए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जयप्रकाश चतुर्वेदी, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव ईवीएम पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर के अपनी बात रखी। देखते रहिए PRB। शुक्रिया।